नमस्कार दोस्तों, बी अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त केतन क्रिश्चियन। आप सोच रहे होंगे कि YouTube पर मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रहा हूं। YouTube ने हमारे चैनल पर एक के बाद एक स्ट्राइक लगा दी थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। इस चैनल के कुछ वीडियोस YouTube ने डिलीट कर दिए हैं, जो कि 1 या 2 साल पुराने थे। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियो अपलोड होती रहे। आज हम बात करेंगे इजराइल में हो रही घटनाओं के बारे में। कुछ हफ्तों से इजराइल में एक के बाद एक अजीब घटनाएं हो रही है। पिछले दिनों इजराइल में उनका फेस्टिवल चल रहा था, जिसे सुकोत कहा जाता है। ये फेस्टिवल द फीस्ट ऑफ टाबरनाकल्स के नाम से भी जाना जाता है। इस त्योहार के दरमियान यहूदियों ने इजराइल में एक रस्म अदा की, जो हर एक मसीहियों को जानना बहुत जरूरी है। यरूशलेम में 11 अक्टूबर 2022 को थर्ड टेम्पल के लिए एक रिचुअल किया गया, जिसमें यहूदियों ने जमकर हिस्सा लिया। ये रस्म जहाँ टेम्पल हुआ करता था, उसी जगह की गई। इस रस्म में तीसरे टेम्पल के लिए जो ड्रेसेस बनाए गए थे, वही ड्रेस पहनकर यहूदियों ने रिचुअल किया। उसी तरह सोने के बर्तन में निजात का पानी या उद्धार का पानी लेकर रस्म अदा की गई, जिसमें लेवियों ने और लोगों ने संगीत बजाया, गाने गाए और नरसिंगा भी फूका गया। थर्ड टेम्पल बनाने के लिए 1987 में टेम्पल इंस्टीट्यूट की रचना की गई थी, जो तीसरी हैकल बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। खास बात तो ये है, यरूशलेम में जो रिचुअल किया गया, उसे टेम्पल इंस्टीट्यूट के फाउंडर रब्बी इजराइल एरियल ने लीड किया। हम जानते हैं कि फीस्ट ऑफ टाबरनाकल्स शुरू होने से पहले तीसरी हैकल के लिए बलि चढ़ाए जाने वाले लाल बछड़े लाए गए थे। टेक्सास से 5 लाल बछड़े इजराइल लाए गए हैं, जिन्हें कड़ी निगरानी में रखा गया है और उन्हें चेक किया जा रहा है कि उनमें कोई दोष है कि नहीं। हर एक यहूदी उसे लेकर बहुत एक्साइटेड है। इजरायलियों के लिए या यहूदियों के लिए रेड हेफर क्यों जरूरी है? क्योंकि बाइबल में नंबर्स 19, 2 और 3 में लिखा है, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है, वह यह है कि तू इजरायलियों से कह। यहाँ मूसा और हारून को कहा जा रहा है कि तू इजरायलियों से कह कि मेरे पास एक निर्दोष लाल बछिया ले आओ, जिसमें कोई भी दोष न हो और जिस पर जुआ कभी न रखा गया हो। वो एलियाजर याजक को दो और वह उसे छावनी से बाहर ले जाए और कोई उसको उसके सामने बलिदान करे। और आगे लिखा है, उसके लहू को लेकर मिलाप वाले तंबू के सामने की ओर 7 बार छिड़क दे और बछिया के खाल, मांस, लहू और गोबर समेत उसके सामने जलाए। इसीलिए ये लाल बछिया तीसरे टेम्पल के लिए बलि चढ़ाने के लिए लाई गई है। यहूदी लोग बहुत सालों से लाल बछिया की तलाश में थे, लेकिन अब उन्हें बलि चढ़ाने के लिए लाल बछिया मिल गई है। Wow, these look like the finest red heifers from around the world. Dahan and Arab Limon that actually came to see exactly, because by the tradition we have few rules, so actually we look hair by hair to see if it's red. ये तीसरी हैकल बनाने की तरफ पहला स्टेप है। यहूदी बहुत जल्द तीसरी हैकल बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसमें इस्तेमाल होने वाली सब साधन सामग्री तैयार है। हमने आगे देखा कि यहूदी रब्बियों के साथ सब लोगों ने वही लिबास पहनकर हैकल में की जाने वाली रस्म को अदा किया। बाइबल हमें बताती है कि थर्ड टेम्पल बनेगा, जिसमें एंटी क्राइस्ट बैठेगा और वहीं से दुनिया पर रूल करेगा। बाइबल में 2 थेस्सलोनियन 2, 3 और 4 में लिखा है, इसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है
अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। यहाँ पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र एंटी क्राइस्ट के लिए कहा गया है। एक तरफ इजराइल में वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार किया जा रहा है और सर्वश्रेष्ठ रेलवे व्यवस्था के लिए काम चल रहा है, जो एयरपोर्ट से सीधे थर्ड टेम्पल की ओर टूरिस्ट और दूसरे लोगों को ले जाएगी। एंटी क्राइस्ट कौन होगा ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन यहूदियों का मसाया बहुत जल्द रिवील होने वाला है, क्योंकि यहूदी जीसस क्राइस्ट को अपना मसाया नहीं मानते और इसीलिए बहुत जल्द वो लोग अपने मसाया को रिवील करेंगे। न्यूयॉर्क में कई जगह पर ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं जिसमें बड़े अक्षरों से लिखा है मसाया इज हियर। ये पोस्टर जून 2022 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में यहूदियों द्वारा लगाए गए हैं। ये लोग पोस्टर के जरिए कह रहे हैं कि यहूदियों का मसाया आ गया है। इस पोस्टर पर एक तस्वीर लगाई गई है जिसमें एक रब्बी का फोटो है। उस रब्बी का नाम है रब्बी मनाखिम मेंडेल शिबिरसन। ये यहूदियों के जाने माने रब्बी थे और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी ये मानती थी कि ये रब्बी यहूदियों का मसाया है, लेकिन रब्बी मनाखिम की मौत 1994 में हो गई थी। ये लोग मानते थे कि रब्बी मनाखिम जो मर गया है वो यीशु मसीह की तरह फिर से जी उठेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनमें से कुछ लोगों का ये मानना है कि रब्बी मनाखिम मरे ही नहीं, उन्होंने अपने आप को कहीं छुपा लिया है और वक्त आने पर वो दुनिया के सामने अपने आप को रिवील करेंगे। और शायद इसीलिए ये लोग हर जगह ऐसे पोस्टर्स लगा रहे हैं कि उनका मसाया आ गया है। हम जानते हैं कि इस साल जो टेम्पल बनाने की गतिविधि है वो बहुत तेज हो गई है। यहूदी लोग अपने मसाया के लिए बहुत उत्सुक है। यहूदी स्कॉलर्स और रब्बियों का कहना है कि उनका मसाया आ चुका है और वो लोग उसके साथ बातचीत कर रहे हैं और सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। ये बात इजरायली रेडियो पर बताई गई है। इजरायली रेडियो 2000 पर एक इंटरव्यू में रब्बी याकोव ज़िशोल्ट्स ने इंटरव्यू के दरमियान बताया था कि रब्बी चाइम केनेस्की मसाया के साथ बातचीत कर रहे हैं और उनके साथ सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। रब्बी चाइम केनेस्की की मौत मार्च 2022 में हो गई। रब्बी केनेस्की बहुत ज्ञानी रब्बी थे, जिसे द प्रिंस ऑफ तोराह के नाम से भी जाना जाता है। तोराह यहूदियों के धर्म पुस्तक में से एक है और रब्बी केनेस्की तोराह के बहुत बड़े स्कॉलर माने जाते थे। इनके जाने के बाद ये रब्बियों ने ये दावा किया है कि वो लोग भी अपने मसाया के साथ बातचीत कर रहे हैं और सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं और वो जल्द ही यानी उनका मसाया जल्द ही दुनिया के सामने आएगा। यहूदी रब्बियों के मुताबिक साल 2022 और साल 2023 मसाया का साल है। यहूदी कैलेंडर के हिसाब से ये एक साल जो कि मसाया का साल है, उसमें उनका मसाया दुनिया के सामने लाया जाएगा। तालमुद जो कि यहूदियों के धर्म पुस्तक में से एक है, उसमें यहूदी मसाया के लिए जो भविष्यवाणी की गई है उसमें लिखा है कि उनका मसाया नए 7 साल की जो साइकिल है उसके पहले महीने में आएगा। इसीलिए सब यहूदी अपने मसाया के लिए तैयार हो गए हैं। इसराइल में जो आजकल हो रहा है वो उसी का एक पार्ट है। रेड हेफर का लाया जाना, मसाया के लिए जगह जगह पोस्टर लगाना, थर्ड टेम्पल के लिए उसी जगह जहाँ टेम्पल हुआ करता था वहाँ रस्म अदा करना, नरसिंगे फूके जाना, रब्बियों को दुनिया को बताना कि उनकी बातचीत और मीटिंग उनके मसाया के साथ हो रही है। ये सब घटनाएं एक के बाद एक इजराइल में हो रही है। इस बीच अजीब बात तो ये है कि इजराइल में इलेक्शन भी आ रहा है। कई साल पहले 2 रब्बियों ने प्रिडिक्ट किया था कि बेंजामिन नेतन्याहू मैसियानिक एज के आखिरी इजरायली प्राइम मिनिस्टर होंगे। यहूदी रब्बियों और स्कॉलरों ने पहले ही कह दिया है कि हम मैसियानिक एज में एंटर कर चुके हैं। बेंजामिन नेतन्याहू लास्ट इलेक्शन हार चुके थे, तब सबको लगा था कि ये प्रिडिक्शन गलत है, लेकिन अब फिर से लोगों को लग रहा है कि ये प्रिडिक्शन सही हो सकती है, क्योंकि इस साल नवंबर में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें बेंजामिन नेतन्याहू के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है। दोस्तों, ये सब उनके मसाया के लिए किया जा रहा है, जो कि एक झूठा मसाया या झूठा प्रोफेट होगा। इजरायलियों के मुताबिक उनका मसाया आएगा और उनको थर्ड टेम्पल बना के देगा, लेकिन हम जानते हैं कि उनका मसाया बाइबल का झूठा मसाया है, क्योंकि हमारा मसाया यीशु मसीह है और वो पहले ही आ चुका है और हमारे पापों के लिए सलीब पर मारा जा चुका है। तीसरे दिन जिंदा होकर आसमान में स्वर्ग में चला गया है और बहुत जल्द फिर से आने वाला है। बाइबल में यीशु मसीह के वापस आने के बारे में बताया गया है। रेवेलेशन 1:7 में लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। बाइबल में अंत के दिनों के लिए भी बताया गया है
कि अंत के दिनों में क्या क्या होगा। मैथ्यू 24:6 और 7 में लिखा है, तुम युद्ध और युद्धों की अफवाह सुनोगे पर तुम घबराना नहीं, क्योंकि उनका होना आवश्यक है, क्योंकि हर एक जाति दूसरी जाति के विरोध में और एक राज्य दूसरे राज्य के विरोध में खड़ा होगा। अकाल पड़ेंगे, हर जगह भूचाल आएगा। दोस्तों, ये जो बाइबल में बताया गया है वो आजकल हमारी आंखों के सामने हो रहा है। दुनिया में युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, राज्य राज्य के विरुद्ध हो चुके हैं, देश देश के विरुद्ध हो चुके हैं, कई जगहों पर अकाल पड़ा हुआ है, यानी हम अंत के दिनों में प्रवेश कर चुके हैं। तीसरी हैकल जल्द बना ली जाएगी और यहूदियों का मसाया, जो कि झूठा मसाया है, वो दुनिया के सामने आएगा। लेकिन ये सब होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास अभी भी वक्त है। अपने पापों से तौबा करे और यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि पापों की माफी देने वाला वही एक जिंदा खुदा है, वही हमें शैतान और शैतानी ताकतों से बचाएगा। तो दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनती है कि अभी आप इसे सब्सक्राइब करें। और मैं अब आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।